तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम का पौष इलाका सुशांत लोक, कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आम आदमी यहां रहने का सिर्फ सपना देख सकता है। बहरहाल 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की वारदात सभी सन्न है। हत्या का आरोप उनके 49 वर्षीय पिता दीपक यादव पर है। कोर्ट ने शुक्रवार यानी 11 जुलाई को एक दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया। तो इस मामले में बहतेरे पेच आ रहे हैं, बयानों में विरोधाभास है। बयानों का विरोधाभास से बहुत ज्यादा पेचीदा कर रहा है। कल जब हमने इस मामले का अपडेट आपको दिया तो हमने कुल जमा 7 झोल गिनाए थे जो पुलिस की स्क्रिप्ट में या पुलिस की थ्योरी पर फिट नहीं बैठ रहे थे। हालांकि पुलिस भी अलग अलग पड़ताल कर रही है, सख्ती बरती जा रही है। क्या इस मामले में आगे होगा वो भी अपडेट हम आपको देंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब कानून के रखवाले रसूखदार के खिलाफ पड़ताल करते हैं तो कानून की धाराएं इधर से उधर भागने लगती हैं। बात समझ रहे हैं ना, रसूख काम करने लगता है। बहरहाल आज अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राधिका के जो पिता हैं दीपक यादव, अपनी बेटी को जो उन्होंने गोली मारी, घटना से पहले वो सुसाइड करने का भी मन बना चुके थे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दीपक हाल ही में अपने गांव वजीराबाद गया था। गांव वालों ने उसके ऊपर ताने कसे, ये बात निकलकर सामने आई। टेनिस की जो खिलाड़ी है राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पता ये चला है कि उनकी छाती में 4 गोलियां मारी गईं जो एफआईआर के विपरीत हैं। पिता ने क्या कहा था, शुरुआत में क्या कहा गया कि 3 गोलियां उन्होंने चलाई हैं। अस्पताल सूत्र ये कह रहे हैं कि राधिका को तो 4 गोली मारी गई और सभी सामने लगी हैं। अगर किसी को गोली मारी जाएगी और पीछे से गोली मारी जाएगी तो गोली यहां अटैक करेगी और अगर बुलेट पावरफुल होगा तो वो सामने से बॉडी को फाड़ता हुआ बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने की तरफ राधिका को गोलियां लगी हैं। गोलियों को शरीर से निकालकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दीपक यादव ने यह स्वीकार किया कि अपनी बेटी को पीछे से उसने गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि गोली के सभी घाव तो शरीर के अगले हिस्से पर है। इस बीच घर वालों ने राधिका को उसका अंतिम संस्कार भी किया। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में राधिका का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उसका भाई और चाचा समेत परिवार के लोग, तमाम लोग, आसपास के लोग मौजूद रहे। राधिका के अंतिम संस्कार के दौरान उसका जो भाई था वो राधिका राधिका चिल्लाता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल जिसका था वही सबसे बड़ा बना हुआ है, आखिर पिता ने राधिका की हत्या क्यों की। दीपक यादव बार बार बयान बदल रहा है। दीपक यादव के बार बार बदलते बयान ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कहानी में बहुत पेच है। सोनम वाले कांड में आपने देखा ही है, इतनी पेचदार वो कहानी हो गई है। इसी तरह ये कहानी भी उतनी सीधी नहीं है, ये वारदात भी उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। दावा पिता का यह है कि राधिका पर 5 राउंड गोली चलाई गई, 3 राउंड उसके शरीर पर जाकर लगे। गोलियां 4 निकल रही हैं, मतलब गोली जो लग रही हैं वो 4 लग रही हैं। पुलिस की थ्योरी ये कि दीपक ने बताया कि बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से वो नाराज था। कई बार बेटी को समझाया, बेटी मानी नहीं। सेक्टर 57 के जो थाना प्रभारी हैं उनसे जो रिश्तेदार हैं वो दावा कर रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग कहते थे बेटी की कमाई खाते हो, इस वजह से वो तनाव में था। ये बात कल ही खारिज हो गई थी। अब एक रील का भी इसमें बड़ा रोल है। दीपक ने यह भी दावा किया है, दीपक उनके जो भाई हैं, दीपक जो पिता है लड़की का, उसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर राधिका यादव के रील बनाने से वो परेशान था, रील बनाना उसे पसंद नहीं था। इनकी भी जांच की जा रही है। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि एकेडमी का एंगल आया था, एकेडमी के एंगल के बाद ये आ गया, एकेडमी के एंगल के बाद ये आया कि लोग ताने मार रहे हैं और तानों से वो व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे रहा है। अब ये बात आ रही कि भैया रील बनाने से नाराजगी थी। राधिका के साथ खेलने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले लोगों का कहना है कि राधिका के साथ उनके पिता दीपक ही अक्सर आते थे, कभी कोई तनाव नहीं दिखा। सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ताबड़तोड़ एक पिता पुत्री पर फायरिंग कर देता है। यही पुलिस के लिए पेंच है। इसके अलावा दीपक अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, पुलिस ये बता रही है। और टेनिस एकेडमी संचालित करने को लेकर आपत्ति थी, दोनों के बीच इस बात को लेकर कई झगड़ा हुआ था। ये कल वाला सीन हो गया, लेकिन ये सिरे से खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। एक रसूखदार व्यक्ति जिसने खुद करोड़ों रुपए दिए हों अपनी बेटी को एकेडमी खोलने के लिए, फिर वो कहता है कि अब इस एकेडमी को बंद कर दो क्योंकि लोग ताने मार रहे हैं। रसूखदार को ताने कौन मारता है? गाने वाली थ्योरी। राधिका यादव का एक गाने का वीडियो सामने आया है। इसके बोल हैं, कारवां चलता रहा मेरा, दिन भी यूं ढलता रहा मेरा, फिर तुम्हारी याद आई हमको,
रो गए हम सोच कर के तुमको। ये गाना 2024 इनाम नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इनाम उल हक ये भी एक नाम आया था, उनका बयान भी सुनाएंगे जो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी का दावा यह है कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हो सकता है इस गाने के वीडियो की वजह से घर में तनाव पैदा हुआ। कल भी हमने आपको एक बात बताई थी कि आखिर क्या कोई गाना या वीडियो या सोशल मीडिया का कोई रील किसी पिता को इतना ट्रिगर कर सकती है कि 25 साल जिस बेटी को अरमानों से पाला उसे वो गोली मार दे। मां की भूमिका, सवाल यह कि जब पिता ने राधिका यादव को गोली मारी तो घर में मां क्या कर रही थी। राधिका के चाचा कह रहे हैं कि प्राथमिकी जो कही गई है कि घटना के समय राधिका की मां मंजू यादव मकान की पहली मंजिल पर मौजूद थी। ठीक, शुरुआत में बात सामने आई कि नहीं वो वहां पर मौजूद नहीं थी। फिर बात यह आई कि उन्होंने पुलिस को बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मंजू यादव ने? क्योंकि वो बीमार है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वारदात के दौरान वो कमरे में थीं, गोली चलने की आवाज उन्होंने सुनी, बुखार की वजह से वो आराम कर रही थी। जिस वक्त दीपक ने इस वारदात को अंजाम दिया मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, ये उनका कहना है। ये भी नहीं पता कि पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। राधिका यादव का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। अब पेच ये भी फंस रहा है कि मां के हवाले से ये रिपोर्ट भी छापी जा रही है कि दीपक जो है, 2 से 3 रिपोर्ट ये कह रही है कि दीपक जो है यानी आरोपी पिता, वो थोड़ा सनकी और गुस्सैल किस्म का इंसान है। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि मां ने जो बयान दर्ज कराया है, दीपक हमेशा अपनी पत्नी और बेटी पर शक किया करता था। राधिका की मां ने दीपक पर एक और वो बयान दे रही है कि एक बार दीपक ने इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि वो अपने देवर से बात कर ली थी। देवर यानी दीपक के भाई से बात कर रही थी, वो गुस्से से लाल हो गया, झगड़ा करने लगा। ये क्या सच निकलता है ये भी आपको बताएंगे। गोली चलने के ठीक बाद की कहानी क्या है? कुलदीप के मुताबिक, यानी जो सबसे पहले जिसने इस घटनाक्रम को लेकर इन्फॉर्म किया, राधिका का चाचा, गुरुवार 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे अचानक तेज आवाज आती है। पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, भतीजी राधिका को रसोई में खून से लथपथ देखते हैं। रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में मिली, ये बाद में बहुत बड़ा पेंच साबित होगा, देख लीजिएगा। फिर बेटा पीयूष भी दौड़ता हुआ पहुंचता है। बेटा यानी राधिका का चचेरा भाई पहली मंजिल पर पहुंचता है। राधिका को सेक्टर 56 में स्थित एशिया मैरिंगो अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर्स कहते हैं ब्रॉड डेड, यानी मृत। कुलदीप ये भी बता रहे हैं कि घटना के वक्त पहली मंजिल पर केवल दीपक, उनकी पत्नी और बेटी ही थे, यानी मंजू थी। घटना के समय दीपक का बेटा धीरज वहां मौजूद नहीं था। पुलिस को यही बताया गया कि उन्हें कहा है कुलदीप ने कि उनकी जो भतीजी है यानी राधिका बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। समझ नहीं आ रहा कि हत्या क्यों की गई। जानकारी उन्होंने ही दी है कि भाई के पास यानी दीपक के पास 32 बोर की रिवॉल्वर है, वो यहां पर पड़ी थी। अब जो सबसे सस्पिशियस कैरेक्टर था इनाम उल हक, उसने अपनी सफाई दी है। वो राधिका को जानने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक वीडियो में हमने साथ में काम किया है, लेकिन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन था, नॉट इवन हाय हेलो कैसी हो क्या कर रही हो, ऐसा भी कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इनाम तो ये भी बोल रहा है कि वीडियो शूट के दौरान राधिका की मां यानी मंजू यादव वो भी आती थी और उन्होंने बाकायदा शूट के बाद ये भी कहा था कि गाना बहुत अच्छा है। जब उन्होंने गाना देखा तो कहा बहुत अच्छा है। इनाम क्या कुछ अपनी अब इसे सफाई कह लीजिए या बयान कह लीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए।